हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब ठीक है और परमेश्वर में बढ़े। मैं पास्टर पूनम सिंह स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में और आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत आशीष मिलेगी और आप लोग परमेश्वर में बढ़ेंगे, है ना। तो प्रभु की महिमा करते हैं, आइए मिलके। सबसे पहले मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर जो भी इस वीडियो को देखे उनके दिमाग और बुद्धि में परमेश्वर ये वचन, ये बातें जो आपकी ओर से होने वाली है ग्रहण हो और प्रभु बस जाए उनके जीवन में। पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखिए, जो समय भूकंप आया ये सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। भूकंप तो आया, लेकिन जो अब भूकंप आने वाला है, मैंने जो दर्शन में देखा, मैं आपको उस दर्शन को शेयर करना चाहती हूँ। मैंने देखा कि मैं बहुत आसमान के पास हूँ, बहुत बादल के बहुत करीब हूँ, और मैंने क्या देखा कि पृथ्वी पे जितने भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पृथ्वी के जितने भी कोने हैं, सब ऐसे से डोल रही है, हिल रही है। और मैंने जब देखा तो मैंने कहा कि परमेश्वर, और हर एक चीज, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर एक चीज डोल रही है और वो सारा गिर रहा है धीमे धीमे करके। भूकंप छोटे मोटे तो आएंगे और ये सब परमेश्वर ही ला सकता है। याद रखिएगा, इसका अधिकार परमेश्वर को दिया गया है। परमेश्वर श्रेष्ठ परमेश्वर है और उसने ने इस पृथ्वी को बनाई है। इस बात को जितने जल्दी हो सके अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि सत्य मार्ग जीवन यीशु है, उसको छोड़ कोई और नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि जब हम पाप में थे तो परमेश्वर ने हमें चुन लिया। मगर आज बहुत से मसीह लोग, मैं मसीह उनको नहीं बोलूंगी, मैं उनको ये बात बोलूंगी कि आपने यीशु मसीह पे विश्वास तो किया, क्या सच में आज आप परमेश्वर के करीब हैं, या सिर्फ विश्वास किया इसलिए कि आपको बहुत सारी चीजें मिली? क्या आपकी आत्मा बचाई जाएगी? क्या आप अपने आत्मा के लिए बो रहे हैं या शरीर के लिए? यदि शरीर के लिए बो रहे हैं तो याद रखिएगा, शरीर के लिए काटेंगे भी। अगर आप आत्मा के लिए बो रहे हैं तो स्वर्ग में आप आत्मा के लिए काटेंगे। तो आज आपको जांचना होगा, आज आपको जांचना होगा। एक ऐसा समय आ रहा है जो लोगों के पास काम नहीं होगा, लोग अनमरे पड़े होंगे, सारी दुकानें बंद होंगी, हर एक दुकान बंद होगी, दुनिया की कोना कोना हिलाया जाने वाला है। समय नजदीक है। कितना दूर रहेंगे आप परमेश्वर से? कब तक आप परमेश्वर के दूर रहेंगे? कब तक आप परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे? कब तक आप परमेश्वर की चेतावनियों को नहीं समझेंगे? आज मैं आपसे इतना पूछना चाह रही हूँ कि विश्वास कर लिया आपने हर एक चीज, जब आपको चेतावनी देने की जब बारी आती है, तब आप लोग क्यों बुरा मान जाते हैं? क्यों परमेश्वर की चेतावनियों को आप नहीं समझ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि प्रभु का समय नजदीक आने का। आपको पता भी नहीं चलेगा कि प्रभु कब आ जाएंगे। क्या आप तैयार हैं सच में? परमेश्वर बोल, मैंने देखा बहुत सी झाड़ें सब उखाड़ी जा रही, सब तोड़ी जा रही है, फेंकी जा रही है। समुद्र की इस पार से लेके उस पार तक हर एक जगह बुराइयां हो रही है। मैंने अमेरिका में देखा, मैंने लंदन देखा, मैंने पेरिस देखा, मैंने हांगकांग देखा, चाइना देखा, हर एक जगह प्रभु का जहां जहां भवन है, हर जगह गड़बड़ियां हो रही है। और परमेश्वर ने इस बात को जब वचन में ही बोल दिया है, तो क्या आप नकारा कर पाएंगे? क्या आप परमेश्वर के वचन को भी इनकार करेंगे? देखिए, मैं आपको बता रही हूं, अभिषिक्त किए हुए सेवक परमेश्वर अलग करने जा रहा है। जो यूं ही खड़े हो गए, परमेश्वर उनको भी अलग करेगा। आपको एक छोटा सा वचन में पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, जिससे आप जाने कि हाँ, हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। और शायद ये वचन आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने चाह रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 9वीं आयत में, क्या मेरा निज भाग मेरी दृष्टि में चिंता वाले शिकारी पंछी के समान नहीं है? क्या शिकारी पंछी चारों ओर से उसे घेरे हुए हैं? आओ सब जंगली पशुओं को इकट्ठा करो, उनको लाओ कि खा जाए। बहुत से चरवाओं ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ दिया है, बहुत से चरवाओं ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ दिया है। उन्होंने मेरे भाग को लताड़ा, वरन मेरे मनोहर भाग के खेत को सुनसान जंगल बना दिया है। उन्होंने उसको उजाड़ दिया, वो उजड़ कर मेरे सामने विलाप कर रहा है।
सारा देश उजड़ गया है तो अभी कोई नहीं सोचता। जंगल के सब मुंडे टीलों पर नाश करने वाले। देखिए, आज परमेश्वर के जिनको जो खुद परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने स्वयं परमेश्वर के लोगों को उजाड़ दिया है। उन्होंने कलीसिया इसलिए नहीं बनाया कि परमेश्वर की सेवा हो, उन्होंने कलीसिया इसलिए बनाया कि उनकी जेब भरी जाए। लोग आज इसीलिए सेवा कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है किसी की आत्मा बचाने से या बचने से, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको कोई मतलब नहीं आपकी बीमारी से, आपके दुख के परेशानी से, उनको मतलब है तो सिर्फ अपनी जेब को हरी भरी करने से। परमेश्वर की बड़ी महिमा हो, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आज बेबी बिलीवर्स जो हैं, जो बच्चे, जो विश्वासी, जो नए विश्वासी हैं, आज उनको परमेश्वर एक संदेश देना चाह रहे हैं। सही अपने चरवाहे को चुने, सही सेवक को चुने, सही भवन को चुने, सही चर्च को चुने, क्योंकि परमेश्वर स्वयं इन चीजों को खत्म कर देगा। क्योंकि परमेश्वर बहुत दुखी है, परमेश्वर खुद स्वयं बहुत दुखी है। परमेश्वर पछता रहा है कि मैंने क्यों ऐसे सेवकों को खड़ा किया जो मेरे ही लोगों को नोच खा रहे, लोगों को जो मेरे उनको अपना बना रहे हैं, वो क्यों उनसे अपनी जेब भरी जाए। लेकिन मैं उन लोगों को, उन सेवकों को बताना जा रही हूँ कि परमेश्वर अब आपको उखाड़ के फेंकेगा यदि आपने पश्चाताप करके सही तरीके की सेवा नहीं करी। यदि परमेश्वर को, लोगों को आपने मिसयूज किया या इस्तेमाल किया, तो याद रखिएगा अगला नंबर आपका है, अगला नंबर आपका उखड़ने का। परमेश्वर ने वचन में बोला है, मैं किसी पे तरस नहीं खाऊंगा, ना बूढ़े, ना बच्चे, ना किसी पे। तो देखिए, परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए चुना है, तो सही रीति से प्रभु की आत्मा से, सच्चाई से अपनी बुद्धि को मत लगाइए, परमेश्वर की आत्मा से चलिए, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। मैंने एक दर्शन देखा, एक और मैंने देखा, बहुत से लोग हैं और छोटी छोटी खेतियां बना रखी है। खेत हो गए भवन मान लीजिए, और खेत में रहने वाले लोग। कुछ लोग ने बोला, मैंने पूछा इस खेत का क्या करेंगे, तो कुछ लोग ने बोला इसको हम बेचेंगे और बहुत बड़ी, बहुत। और कुछ लोगों से जब मैंने पूछा, और कुछ लोग समुद्र के उस पार है, मतलब देश विदेश की बात कर रही हूँ मैं, ये इंडिया में ही नहीं, देश विदेश में भी ऐसा हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, मसीह लोगों के संग मिसयूज हो रहा है। वहाँ सच्चाई से, आत्मा से सेवकाई नहीं हो रही है। हर एक कंट्री को मैं बोली, मुझे नहीं मालूम ये कंट्री, ये कहाँ कहाँ के लोग देखेंगे। आज लोगों को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि उनकी जेब भरी भरी चीज है। देखिए, तो कुछ लोगों ने बोला दर्शन में मुझे कि हम इसको बढ़ाएंगे। देखिए, इसमें कुछ लोग अपनी कलीसिया को बेच के उससे पैसा कमाना चाह रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं इनको हम बढ़ाएंगे, इनको परमेश्वर में बढ़ाएंगे, इनको आत्मा में बढ़ाएंगे। आज जो सच्चाई से सेवकाई कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा की ओर से, जो परमेश्वर की ओर से एनॉइंट किए हुए लोग हैं, उनको कम ही लोग पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि खरी बात, सच्ची बात किसी को अच्छी नहीं लगती। आज लोग अपने कान की खुजली मिटाने वाले लोगों को देखना चाह रहे हैं। उनसे भी न्याय लिया जाएगा जो आपको चेतावनी नहीं दे रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी कि परमेश्वर की आत्मा से, सच्चाई से सेवकाई को करिए। परमेश्वर आज आपको बताना चाह रहे हैं कि प्रभु के डर और भय में करिए। पवित्र आत्मा को शोकित मत करिए। आज परमेश्वर स्वयं इस बात को बोल रहे हैं। वचन में साफ साफ परमेश्वर ने बोल दिया, बहुत से चरवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ दिया है। परमेश्वर ने तो लोगों को विश्वास में, लेकिन आज लोगों ने, आज सेवकों ने खुद परमेश्वर की बारी को, दाख की बारी को बिगाड़ दिया है। उसको रौंद रहे हैं, रौंद रहे हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर छीन लेगा आपसे, परमेश्वर आपसे छीन लेगा। अब और परमेश्वर नहीं सहेगा, परमेश्वर सब खत्म कर देगा इसे। जो अब पृथ्वी हिलाई जाने वाली है,
जो अब भूकंप आने वाला है, वो भयानक भूकंप है। ऐसा समय आने वाला है लोगों को पर काम नहीं होगा, लॉकडाउन लगने वाला है, रोटी रोटी के लिए लोग मोहताज हो जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रही हूँ पश्चाताप करिए, आज परमेश्वर के भय में चलिए। जब मैं कानपुर में अभी सेवकाई कर रही थी तब मैंने देखा, मुझे दया आई उन लोगों पे कि इतनी खतरनाक पूजा करना एक अलग होता है, दुष्ट आत्माओं की पूजा, बहुत भयानक दंड है। आज बहुत से मसीह लोगों ने भी यही कर रखा है, वो सारे अन्य जाति वाले काम कर रहे हैं जिसको परमेश्वर ने मना किया है। बहुत से ऐसे, गोरखपुर में ऐसे बहुत से घर हैं। अमेरिका के कुछ घरों को दिखाया परमेश्वर ने, एक विश्वासी है तो दो ने गड़बड़ी फैला रखी है। एक रो रो के उसकी आत्मा को बचाने के लिए बोल रहा है तो दो ने बहुत भयानक गड़बड़ी मचा रखी है। याद रखिएगा, जिस तरह से परमेश्वर मनुष्य को इस्तेमाल करता है सेवा के लिए ना, उसी तरीके से शैतान भी इस्तेमाल करता है मनुष्य को। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ या शैतान के साथ। शैतान तो याद रखिए तय है, उसको नर्क में जाना है, वो जाएगा साथ में बहुतों को लेके जाएगा। आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि प्रभु के भय को मानिए, प्रभु की दाग की बारी को मत बिगाड़िए, सही तरीके की सेवकाई करिए। और यूपी में भी तो ऐसा निकल चुका है कि जो प्रभु की ओर से सेवक नहीं होंगे उनको हटा दिया जाएगा, ऐसा न्यूज़ में निकला है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा एड्रेस है, सब कुछ है, सारा नंबर है, आप मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं भी उठती है तो आप हमें मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। और अगर आप बाइबल ट्रेनिंग या पास्टर ट्रेनिंग को चाहते हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हो विषय में, है ना। तो परमेश्वर आपको, और अगर आपकी कलीसिया है और अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है या लाइसेंस नहीं है तो आप इस विषय में भी मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। प्रभु की सेवा करिए ईमानदारी से, सच्चाई से। और मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रभु की ओर से सेवक चुने हुए हैं तभी मैं आपको लाइसेंस और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और करने वाली मैं नहीं, परमेश्वर है, सिर्फ हम जो मनुष्य होते हैं जरिया होते हैं। तो आप हमें सपोर्ट करिए, हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट करिए। जो अभी कानपुर में मिनिस्ट्री शुरू हुई है तो उसको आप सपोर्ट करिए, हमें आपकी सख्त ज़रूरत है, आप मदद करिए। परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जिस भाई ने मेरे फाइनेंशियली सपोर्ट किया उसे मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, और उनको हर महीने वो जो सपोर्ट करते हैं प्रभु उनको ब्लेस करें। जय मसीह की आप सबको, प्रभु आपको